हेलो फ्रेंड्स, हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी समोसा ज़रूर खाया होगा और हो सकता है ये वीडियो देखते वक्त आप में से कई लोग समोसा खा भी रहे हों। पर क्या आपको पता है कि ये समोसा जो आज हम इतने चाव से खाते हैं, इसकी शुरुआत आज से लगभग 1000 साल पहले मिडिल ईस्ट में हुई थी, खास तौर पर टर्किश एम्पायर के समय, जहाँ से ये डिश भारत में आई, जिसके बारे में अमीर खुसरो, जो उस समय दिल्ली सल्तनत में कवि थे, अपनी किताब में इस समोसे का जिक्र किया है, जिसे उस दौरान समसा कहा जाता था। यही नहीं, इस समोसे की रेसिपी के सबूत 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच अरब कुकरी के किताबों में मिलते हैं, जहां इन्हें शंभू साग कहा जाता था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मिडिल ईस्ट में शंभू साग को मीट और चिकन से बनाया जाता था और भारत में इसी समोसे को उबले आलू, प्याज, मटर और इन सब को मसाले में मिलाकर बनाया जाता है। और तब से लेकर अब तक यही समोसा अपने अलग अलग रूप में आज भी भारत के कोने कोने में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं भारत के कुछ मशहूर प्रकार के समोसे के बारे में, जो भारत देश के लोगों का पसंदीदा स्नैक है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत में बनने वाले पंजाबी समोसे के बारे में, जो वहाँ काफ़ी प्रचलित है, जो उबले आलू, मटर, काजू और किशमिश को मिलाकर मैदे की रोटी में भर दिया जाता है और फिर इसे तेल में तब तक तला जाता है जब तक इस समोसे का रंग भूरा ना हो जाए। और इस गर्मा गर्म समोसे को जब हरी चटनी के साथ खाया जाता है, तब इस समोसे का मज़ा 4 गुना तक बढ़ जाता है। समोसे के साथ चटनी का एक बहुत ही अहम रिश्ता है। चटनी के बिना समोसे का वो मज़ा नहीं जो चटनी के साथ है। फिर चाहे ये चटनी इमली और खजूर से बनी खट्टी मीठी हो या फिर मिर्च और धनिया से बनी तीखी, समोसे के साथ आप चटनी ज़रूर पाएंगे। और यही समोसा जब छोले के साथ मिल जाता है तो ये समोसा चाट बन जाता है, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही पसंद किया जाता है। वहाँ लोग अक्सर इसे नाश्ते के तौर पे खाते हैं। यही समोसा जब गुजरात पहुँचता है तो हल्का छोटा और करारा हो जाता है, क्योंकि इस समोसे के अंदर डाले जाने वाले उबले आलू, प्याज, मटर को बॉयल नहीं बल्कि तला जाता है। और फिर इस तले हुए मिक्सचर को जब आटे की बनी रोटी में लपेटकर डीप फ्राई किया जाता है तो यही समोसा गुजराती समोसा बन जाता है। और क्योंकि गुजराती लोगों को हल्का मीठा खाना पसंद है, इसलिए गुजराती समोसे को हल्का मीठा बनाया जाता है। गुजरात से निकलकर हम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की तरफ जाएं तो यही समोसा सिंघाड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसमें मूंगफली, गोभी, मटर, आलू और प्याज को मिलाकर प्रिपेयर किया जाता है, जिसे हम बंगाली सिंघाड़ा कहते हैं। और बंगाल के लोग अक्सर इस समोसे को चटनी और चाय के साथ नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। और ख़ास तौर पर इस स्नैक का स्वाद बरसात और ठंड के मौसम में और भी बढ़ जाता है। बंगाल से निकलकर जब यही समोसा साउथ इंडिया पहुंचता है, जैसे कि हैदराबाद, तो ये समोसा अपने चपटे रूप में पाया जाता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, पर इस मैदे से बने समोसे में ढेर सारे मसाले होते हैं, जिसे डीप फ्राई करके चाय के साथ स्नैक्स के रूप में खाया जाता है। और इस समोसे की एक खास बात ये है कि ये समोसा कई दिनों बाद भी खराब नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में नॉन वेज समोसा भी हमें देखने को मिलता है, जिसे मीट और चिकन से बनाया जाता है, जिसे वहाँ लुकमी कहा जाता है। समोसा एक ऐसा डिश है जो भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी खूब चाव से बनाया और खाया जाता है, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ समोसे को सिंघाड़ा कहा जाता है, जिसका स्वाद बंगाली सिंघाड़े से काफ़ी मिलता जुलता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहाँ के समोसे का स्वाद काफ़ी हद तक पंजाबी समोसे के जैसा होता है, जिसे छोले के साथ या दही के साथ पाकिस्तानी लोग खाना पसंद करते हैं। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में समोसे की और भी वैरायटीज मिलती है, जैसे कि नॉन वेज समोसा, जिसे मीट और चिकन से बनाया जाता है। पाकिस्तान में कराची के समोसे अपने स्पाइसी फ्लेवर के लिए जाने जाते हैं और फैसलाबाद में अपने बड़े आकार के लिए। कराची का एक और मशहूर समोसा है जिसे वहाँ कागजी समोसा कहा जाता है, जो काफ़ी पतला और करारा होता है। पड़ोसी देशों से निकलकर यही समोसा हमको और भी देशों में देखने को मिलता है, जैसे कि इंडोनेशिया, जहां इसे समोसा ही कहा जाता है। अफ्रीका के केन्या, तंजानिया और युगांडा जैसे देशों में इसे शंभू सास कहा जाता है और इजराइल में शंभू साक। गोवा में जहां पहले पोर्तुगीज का राज हुआ करता था, इसलिए वहां मिलने वाले समोसा को चमचू चास कहा जाता है, जो एक प्रकार का नॉनवेज समोसा है।
यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां काफ़ी तादाद में इंडियंस रहते हैं, इसी वजह से वहां पे फ्रोज़न समोसा भी मिलना शुरू हो चुका है। तो आज के लिए समोसे में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ इसी तरह के स्वादिष्ट भोजन या स्नैक के बारे में बातें करेंगे और उनसे जुड़े कुछ खास जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।